नमस्कार साथियों। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप और 3 प्रकार के दान के बारे में बताते हैं, जिन्हें करके मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन केशव से पूछते हैं, केशव, जो लोग शास्त्रों की विधाओं से हटकर पूरी श्रद्धा से यज्ञ करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे पार्थ, सही प्राणियों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। हर एक प्राणी की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वही होता है। सात्विक लोग देवताओं की उपासना करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की उपासना करते हैं और तामसिक लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। जो लोग दिखावा पसंद होते हैं, जो अहंकार और काम वासना से भरे होते हैं तथा जो किसी वस्तु की लालसा से प्रेरित होकर ऐसे कठोर तप करते हैं जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने शरीर में स्थित तत्वों के समूह को और साथ ही शरीर में निवास करने वाले मुझ परमेश्वर को भी बताते हैं। ऐसे लोगों को तू आसुरी स्वभाव वाला ही समझ। प्रत्येक व्यक्ति का आहार भी उनके प्राकृतिक गुणों सत्व, रजस और तमस के अनुसार 3 प्रकार का होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। भोजन, जो भोजन जीवन, प्राण, शक्ति, स्वास्थ्य, आनंद, प्रीति और उल्लास को बढ़ाते हैं, ऐसे भोजन सात्विक होते हैं और वह भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। जो भोजन कड़वे, तीखे, नमकीन, बहुत अधिक गर्म, चटपटे, रूखे और जलन पैदा करने वाले होते हैं, जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे भोजन राजसिक होते हैं और वह राजसिक लोगों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अपाची हो, जो बिगड़ गया हो, जो भोजन सड़ गया हो, जो भोजन बासी हो, बेस्वाद हो, झूठा हो, ऐसे भोजन तामसिक होते हैं और ऐसा भोजन तामसिक लोगों को प्रिय होता है। यज्ञ, जो यज्ञ शास्त्रों के नियमों के अनुसार है, जो फल की इच्छा न रखने वाले लोगों द्वारा इस विश्वास से किया जाता है कि यज्ञ करना उनका नियत कर्तव्य है, ऐसा यज्ञ सात्विक होता है। जो यज्ञ किसी फल की आशा से या जो दिखावे के लिए किया जाता है, वह यज्ञ राजसिक होता है। और जो यज्ञ बिना श्रद्धा के और बिना नियमों के किया जाता है, जिसमें मंत्र नहीं पढ़े गए, जिसमें प्रसाद नहीं बांटा गया और जिसमें दक्षिणा भी नहीं दी गई, ऐसा यज्ञ तामसिक होता है। तप, देवताओं की उपासना, गुरुजनों, ब्राह्मण और ज्ञानियों का आदर सत्कार, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर का तप कहलाता है। मन की संतुष्टि, सौम्यता, मौन, स्वभाव की शुद्धि, आत्मसंयम, मन का नियंत्रण, यह मानसिक तप कहलाता है। ऐसे शब्द बोलना जो सत्यप्रिय और हितकर हो और ऐसे शब्द न बोलना जो दूसरों को दुख पहुंचाए या बुरे लगे, और नियमित रूप से वेद शास्त्रों का पाठ, यह वाणी का तप कहलाता है। यदि यह तीनों तप अर्थात शरीर, मन और वाणी के तप संतुलित मन वाले व्यक्ति द्वारा फल की इच्छा रखे बिना पूरी श्रद्धा से किए जाएं तो सात्विक तप कहलाते हैं। यदि तप सत्कार, मान या प्रतिष्ठा पाने के लिए या दिखावे के लिए किया जाता है तो वह राजसिक तप कहलाता है। वह अस्थिर और अस्थायी होता है। और यदि तप मूर्खतापूर्ण और दुराग्रह के साथ अपने आप कष्ट देकर
या दूसरों को हानि पहुंचाने के नियत से किया जाता है वह तामसिक तप कहलाता है। दान, जो दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिससे किसी प्रतिफल की आशा न हो, जो इस भावना से दिया जाता है कि दान देना हमारा कर्तव्य है, और जो दान उचित स्थान पर उचित समय पर और जो योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसा दान सात्विक माना जाता है। जो दान किसी प्रतिफल की आशा से या भविष्य में कोई लाभ मिलने की आशा से किया जाता है और जिस दान को देने से कष्ट या क्लेश होता है, ऐसा दान राजसिक माना जाता है। और जो दान अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जो अनुचित स्थान पर अनुचित समय पर बिना उचित ध्यान के या जो तिरस्कार की भावना से दिया जाता है, ऐसा दान तामसिक माना जाता है। ओम तत् सत शब्द ब्रह्म के प्रतीक माने जाते हैं। आदिकाल से ही इनके द्वारा ब्रह्मा, वेद और यज्ञों का विधान किया गया है। यदि ब्रह्मवादी लोगों द्वारा शास्त्रों में बताई गई यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं हमेशा ओम शब्द का उच्चारण करके विधि के अनुसार आरंभ की जाती हैं। प्रतिफल की इच्छा रखे बिना मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा यज्ञ, तप और दान की विभिन्न क्रियाएं तत् शब्द का उच्चारण करके संपन्न की जाती हैं। सत्य शब्द का प्रयोग सच्चाई, सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में तथा परमाणिक उत्तम कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में दृढ़ता से मजबूती से स्थित रहना भी सत्य कहलाता है। और इसी प्रकार इन सभी प्रयोजनों में परमात्मा के लिए किया गया कोई भी कार्य सत्य कहलाता है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी तप, बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म और बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी दान असत कहलाते हैं। और असत का ना तो इस जीवन में, ना ही इस लोक में और ना ही परलोक में कोई लाभ मिलता है। अर्थात हम जो भी काम करते हैं उस काम करने में हमारी श्रद्धा या मोटिव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे मन, अच्छी श्रद्धा और लोक कल्याण की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपको इस लोक में और साथ में परलोक में भी लाभ पहुंचाएगा। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। आप अपनी चर्चा कमेंट के माध्यम से अवश्य कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से हमारे लिए कोई भी सलाह और सुझाव भी दे सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट को रीड और उसका उचित रिप्लाई भी करती है। आगे भी इसी तरह की चर्चा में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।